नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। हमीरपुर पहुंचे सीएम जयराम ने वीर शहीदों को किया नमन। 54 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों के किए लोकार्पण और शिलान्यास। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध। प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू। रिज मैदान पर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रामलाल मारकंडा ने साधा निशाना। कहा, सोनिया गांधी के नाम से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का दिखावा कर रही कांग्रेस, लेकिन नहीं मिलेगा कोई फायदा। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज। बोले, दुर्गम क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ता, लेकिन हेलीकॉप्टर में आने की जिद पर अड़े रहे केजरीवाल। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। सरकारी डिपुओं में 17 रुपए सस्ता होगा सरसों का तेल। खाद्य मंत्री ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 23 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें भारत के जवानों ने अपनी शहादत से देश की रक्षा की थी। उन्हीं जाबाज सैनिकों को आज देश भर में नमन किया गया। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हर जिला में सैनिकों को नमन करने के साथ ही उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ सीएम जयराम ने हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक में वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश को वीर भूमि होने का श्रेय प्राप्त करने में हिमाचल के वीर सपूतों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जब भी देश को जरूरत हुई, यहाँ के वीर जवानों ने अभूतपूर्व सैन्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी देता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। और ऐसे में इस बात को भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि के साथ साथ में हिमाचल वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने जब भी देश के लिए जीवन की कुर्बानी देने की अगर बात आती है, लड़ाई लड़ने की अगर बात आती है, तो हिमाचल उसमें सबसे आगे रहा है। और ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में भी जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कारगिल पर विजय हासिल की, और जहां पूरे देश भर में बहुत सारे सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, वहां 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में भी अपने जीवन की कुर्बानी दी और 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हिस्से में आए। और ये क्रम आज भी उसी तरह से जारी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वीरों की जो भूमिका देश की रक्षा के लिए, जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने शहादत दी है, और उनके जीवन से हम सबको सीखने के लिए प्रेरणा है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश इस भूमिका में रहेगा। हमारे नौजवान जो वीर सैनिक हैं, वो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने में कभी पीछे हटेंगे नहीं। न केवल जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, लेकिन जितने भी देश में या प्रदेश में हमारे अपनी प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करते हुए वो उनको जो अमर शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम 26 तारीख को जुलाई मास में रखा गया है। उसी उपलक्ष्य में हमने इन सबको
आमंत्रित किया है, कष्ट दिया है। और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वर्तमान सर्विस में हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। और जो अमर शहीद है उनको इसके लिए विचारी अधीन है बात के कहाँ बनाए, किसी बड़ी चौक पर बनाए। लेकिन जो एक कारगिल दिवस के दिन जो एक हमारा अमर शहीद हुआ था, उनके घर में उनके पिताजी ने उनका जो है स्मारक बनाया है, मूर्ति रखी है। उसको भी हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं। और आगे को इस प्रकार का भी प्रावधान है कि कई स्कूलों में जो इस प्रकार के अपने प्राणों की आहुति देकर और फिर कोई अवार्ड प्राप्त करते हैं, उनका किसी स्कूल में या चौराहे में उनका बुत बनाने का भी कार्यक्रम है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और सोलन के विधायक धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धनीराम शांडिल ने कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसी के विरोध में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे सदस्य बहनें यहाँ बैठे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, कई मरतबा पहले भी हो चुका है और हम हमेशा इसका विरोध करते रहे। जहाँ तक आज के बैठने का ताल्लुक है, ईडी का जो ये दुरुपयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए जो ऊपर पूछताछ के लिए किया जा रहा है, ये सचमुच में ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जो हमारी असफल नीतियाँ रही केंद्र सरकार का, लोगों के लिए महंगाई कम नहीं कर सके, आप लोग बेरोजगारी में कुछ भी इजाफा ऊपर को हुआ, नीचे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी और समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जैसी संपत्ति को लेकर हम बैठते हैं। मैंने इस केस को बड़े ध्यान से पढ़ा है, आप भी गूगल में देख सकते हैं। इसमें एक नए खोटे पैसे का भी कोई किसी जेब में जाने का एपिसोड नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप अंदाज़ा स्वयं लगाएं कि क्यों किया जा रहा है। ये सिंपल आंसर इसका यही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के वो आज करने चाहिए, जिनका हमें समाधान ढूंढना चाहिए, सभी लोगों को, खासकर हमारी केंद्र सरकार को और हमारी देश सरकार को, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की पूछताछ की जा रही है। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मारकंडा ने कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी की पेशी को मुद्दा बनाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। ईडी को जहां पर भी गड़बड़ी की आशंका लगती है, वहां आवश्यकता अनुसार पूछताछ की जाती है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ईडी का विषय ये एक स्वायत्त संस्था है, कांग्रेस पार्टी का मैंने शुरुआती तौर पर भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है कि इन मुद्दों के माध्यम से जो है धरना प्रदर्शन कर सके। ये सोनिया गांधी जी का केस अभी का नहीं बना, केस तो उस वक्त बहुत ज़माने से केस बना है। ईडी स्वायत्त संस्था है, ईडी जब चाहे केसेस के लिए तफ्तीश कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। इंक्वायरी हो रही है, ये राहुल गांधी जी का इंक्वायरी हो चुका है, सोनिया गांधी का इंक्वायरी हो चुका है। हेराल्ड नेशनल हेराल्ड केस में बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत पहले से केस चल रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी वाले इन मुद्दों को लेकर कोई चुनाव में नहीं आ सकते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को इकट्ठे किया जाए, लोगों को इकट्ठे करने का तरीका ढूंढा जाए कि सोनिया गांधी को नाम के लेकर जो है, सोनिया गांधी मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर इंडिया के अंदर रही है। उनके नाम से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक मात्र दिखावा है कि लोगों को किस तरह से लोग इकट्ठे किए जाए।
बीते कल जिला सोलन में भारी बारिश के कारण आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच पाए। वहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी इस कार्यक्रम को फ्लॉप करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों से भी रैली में पहुंचे, लेकिन उनके नेता हेलीकॉप्टर में आने की जिद पर ही अड़े रहे। चुनौती तो नहीं, मैं समझता हूँ रैली उनकी मैली होगी। दो प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ कि इनके पास दो हवाई जहाज, दो हेलीकॉप्टर इन लोगों के पास है। और जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश से 8000 कुछ पंचायतों से उनके प्रतिनिधि आ रखे हैं, उनको शपथ ग्रहण समारोह था। मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा लोग तो पंजाब और दिल्ली से आए थे, लेकिन चलो उनके मुताबिक अगर हिमाचल प्रदेश से जनता आई थी तो जो उनके नेता, सर्वोच्च नेता, दुनिया भर की उनके पास फैसिलिटी होते हुए अगर अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं आ सकता तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए वो क्या लड़ाई लड़ेंगे। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए वो बड़े मायूस होकर के, अगर वो सही में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो मुझे लगता नहीं कि दूसरी बार आम आदमी पार्टी की इसी रैली में शामिल होंगे। यार अगर आपका मौसम ख़राब है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली से आते हैं, अगर यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरे तो वो चंडी मंदिर, पिंजौर, कालका, पंचकूला के अंदर हेलीकॉप्टर उतार कर वहाँ से आजकल नेशनल हाईवे 45 मिनट के अंदर गाड़ी सोलना आ सकती है। लेकिन उनकी नीयत और नीति में फ़र्क है। उनकी इच्छा ही नहीं थी। वो हिमाचल की जनता को क्या उन्होंने समझा मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता भोली भाली है, हिमाचल की जनता शरीफ है। लेकिन केजरीवाल जी और मान जी, हिमाचल की जनता मूर्ख नहीं है। इतनी बारिश में अगर कार्यकर्ता आपके इंतज़ार कर रहे थे तो आपको अवश्य आना चाहिए था। बीते दिनों बिलासपुर सदर की विधानसभा के ग्राम पंचायत कुमझवाड़ में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अब सदर पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने सरकार से कुमझवाड़ को आपदा प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में लगातार आपदाएं हो रही है, जिससे लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई खासी गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा से इस्तीफे की मांग कर डाली है। जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले आपदा प्रबंधन कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री रणधीर शर्मा से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतनी त्रासदी होने के कारण हमारे चुनाव क्षेत्र में वहां पे दौरा नहीं किया, वहां पे गए नहीं, जबकि उनकी जो जिम्मेवारी बनती है वाइस चेयरमैन होने के नाते वहां पे जाते, तो आज वहां ही नहीं बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार और दूसरे क्षेत्र में भी कहीं पर वो नहीं गए। और मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को क्यों ऐसी पोस्टें दिए रखी है जो काम नहीं करना चाहते, जो इनकी अपनी जिम्मेवारी को नहीं पूरा करना चाहते, तो ऐसे लोगों को ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाए कि जो लोग इस जिम्मेवारी को करना चाहते हैं। और मैं रणधीर शर्मा जी से भी बात करना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि उनको अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और सारे क्षेत्र में दौरा करके जो उनके पास कार्य क्षमता है, उनके पास पावर्स है, उस पावर्स का इस्तेमाल करके आपदा कमेटी से लोगों को सहूलियतें मुहैया करानी चाहिए, या उनके पास धन की व्यवस्था है तो लोगों को क्लेम के तौर पर आज जहाँ पे वहाँ पे फसलें बर्बाद हो गई, वहाँ पे जो उनकी लोगों की घासनियाँ हैं वो बर्बाद हो गई, पीने के पानी के स्रोत ढप गए, हैंडपंप टूट गए, तो इन चीज़ों के लिए वहाँ पे जाके स्पेशल पैकेज क्यों नहीं हो देते? अगर वो इस जिम्मेदारी को नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूँ उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बंजार उपमंडल की कलवारी पंचायत के ननौट गांव में एक परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। ननौट गांव की सड़क इस परिवार के लिए मौत का साया बन रही है। दरअसल सड़क का सारा मलबा बाढ़ बनकर घनश्याम सिंह के बगीचे और मकान में घुस रहा है। यही नहीं, सड़क में भूस्खलन जारी है और बड़ी बड़ी चट्टानें भी नीचे की तरफ गिर रही है। बरसात के इन दिनों में सड़क का मलबा सीधा घनश्याम सिंह के घर की तरफ जा रहा है। घनश्याम सिंह अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता में दर दर की ठोकरें खा रहा है और दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। वहीं अब घनश्याम ने मुख्यमंत्री से अपने परिवार के जीवन सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं 2018 से रोड की समस्या से जूझ रहा हूं, जिसके लिए मैं 2 बार कोर्ट स्टे ले चुका हूं। इसके बाद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैंने 1100 नंबर पर एसडीएम 2 बारी आए मौके पर और 1 बार एससी आए
और इसके बावजूद कोर्ट स्टे पर भी यहाँ पर कार्य शुरू हुआ और यहाँ पर सेफ स्थानों पर 2 साल से दंगे लगाए जा रहे हैं और जो भी दंगे हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, जिसकी वीडियो में तस्वीरें दिखाई गई है। और अब लगातार जब से बारिश हो रही है तब से यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है और गांव का फगरोट गांव का सारा पानी, गांव वासियों के छत का पानी जो सारा नीचे मेरे लिए डाल दिया गया है, जिसकी वजह से क्रेट वायर के पहले डंगे धंसे और उसके बाद यहाँ पर लगाए गए डंगे भी धंस रहे हैं। प्रशासन विभाग किसी भी तरह से यहाँ पर मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई बार यहाँ पर मौका करके चले गए हैं। जिला कुल्लू में सेवानिवृत्त कॉर्पोरेट कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इस दौरान उन्होंने रथ मैदान कुल्लू से लेकर डीसी कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से 2004 में बंद की गई पेंशन को बहाल करने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर अपना संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो हैं वो जो 2017 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, अभी तक हम उसी की तरफ देख रहे हैं कि एक न एक दिन इनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हमको सरकार के विरुद्ध जाना पड़ेगा। हमारी संख्या इस वक्त को 250 के करीब है कुल्लू में। आप लोग जानते हैं कि आजकल महंगाई का ज़माना है, 2000 रुपये से क्या घर चलाना कितना मुश्किल है और कोई इनकम हमारे पास सोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमने अपने जवानी का टाइम, जो हमारा बिल्कुल जवानी का टाइम था, वो इस सरकार को दिया है। तो हमने बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके जो है वो इन निगमों को जो है वो फ़ायदे में लाया था। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि 1999 में जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की थी, उसको हिमाचल सरकार ने जो जारी की थी, भाजपा सरकार ने, उसको दोबारा लागू किया जाए। प्रदेश के सरकारी राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को पहले से कम कीमत पर सरसों का तेल मिल सकेगा। बता दें कि हिमाचल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाला सरसों का तेल अब 17 रुपये सस्ता मिलेगा। ये बात खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में कही। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। वहीं सरकार उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर गंभीर है। समय समय पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। हमारे डिपुओं के माध्यम से जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, उसमें जो हमारा निगम है, उस निगम के तहत डिपुओं के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन मिले, इस प्रकार हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और सस्ता और अच्छा, जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इस प्रकार डिपुओं के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन पारदर्शिता के साथ जो है मुहैया कराया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो खाद्य तेल अभी डिपुओं में जो मिलने वाला है, उसमें पिछले रेट्स के मुकाबले 17 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है वो रेट कम हुए हैं, जिसके लिए मैं हमारे विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ ये काम किया है और लोगों को जो है बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। शिमला के भट्टाकुफर में बीते दिन एक बेकाबू ट्रक ने 30 गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में लोक गायक विकी चौहान समेत 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए आईजीएमसी ले जाया गया। वहीं अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हादसे का पूरा मंजर दिखाई दे रहा है। ट्रक के गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रक के गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये अफरा तफरी का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। बता दें कि फल मंडी भट्टाकुफर से सेब की 650 पेटियां लाद कर ये ट्राला उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहा था। मंडी से बाहर निकलते ही मुख्य सड़क पर आकर ट्राला अनियंत्रित हो गया, जिसने गाड़ियों को रौंद दिया।
संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।